बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को इस सभा में समय निकाल कर आने के लिए। चिलचिलाती धूप में आप समय निकाल आए हैं, इसके लिए आप सभी का हृदय से अभिनंदन करते हैं, आपका धन्यवाद कर रहे हैं। एक बार इस धरती के सम्मान में आपके माँ बाप, आपके पुरखों, हम लोग के पुरखों की जो जमीन है, इसके सम्मान में मैं एक नारा लगाऊंगा। मैं बोलूंगा जय बिहार। आप सबको पीछे तक सबको बोलना है जय जय बिहार, पूरी ताकत से जय बिहार। फिर पैती के आदमी में हतने दम है, अरे इतने दम है फिर पैती के आदमी में। जितने लोग बिहार से मोहब्बत प्यार करते हैं सबके लिए गाना है जय बिहार, जय बिहार। मेरा नाम है प्रशांत किशोर। हम नेता नहीं हैं, बिहार के एक साधारण परिवार के लड़के हैं। हमारे अपने दादा इसी बिहार में मजदूर थे, बैलगाड़ी चलाते थे। बाबूजी हमारे सरकारी डॉक्टर थे। माता पिता का आशीर्वाद है, ऊपर वाले की कृपा है, जीवन में कुछ हासिल कर लिए हैं। लोग बताता है कि पिछले 10 बरस में इस देश में हमने जिसका हाथ पकड़ लिया, जिसको सलाह दे दिए, वो आदमी जीत कर राजा हो गया। आप मुखिया विधायक जिताते हैं, आप मुखिया विधायक सांसद जिताते हैं। आपके आशीर्वाद से आपके इस बेटे, आप इस भाई ने एक दो नहीं 10-10 लोगों को मुख्यमंत्री बनाने में कंधा लगाया। लेकिन हमने वो काम 3 बरस पहले छोड़ दिया। अब आप पूछिएगा कि जिस काम को करके इतना नाम, पैसा, शोहरत कमाए हैं, वो काम को छोड़कर गली गली यहाँ बिहार में पैदल क्यों घूम रहे हैं? काम को इसलिए छोड़े कि 10 बरस में बड़े बड़े दल और नेताओं को जिताकर देखा। नेता और दल के जीतने से जनता का जीवन नहीं बदलता। ये आपको हमको लगता है कि हमारा नेता जीत गया, हमारा दल वाला जीत गया, हमारा जात वाला जीत गया। मेरे भाई जो जीत गया वो जीत के हेलीकॉप्टर पर गया और आप और आपके बच्चे जहां थे वहीं रह गए। तो हमें ये अनुभव हुआ कि अगर भगवान ने, ऊपर वाले ने मुझे ये बुद्धि शक्ति दी है, जिसको सलाह देते हैं, जिसका हाथ पकड़ते हैं, वही जीत के राजा हो जाता है। तो बिहार के इस देश के नेताओं को, दलों को तो बहुत सलाह दे दिए। एक बार चल के बिहार की जनता का हाथ पकड़ते हैं, आपको सलाह देते हैं, ताकि आपका जीवन भी बदले और आपके बच्चों की भी गरीबी खत्म हो। इसीलिए ये अभियान शुरू किए। ये पूरा अभियान में हम वोट नहीं मांगते। लोग कहता है भैया वोट काहे नहीं मांगते? अरे भाई, वोट मांगने वाला तो आदमी हर 1-2 बरिस पर कोई ना कोई आपके यहाँ आता ही है। जो आता है यही कहता है हमको वोट दे दीजिए, हम आएंगे तो आपका जीवन सुधार देंगे, आपका सब काम कर देंगे। यही बात सुन सुन के आप जीवन भर से वोट देते जा रहे हैं। 30-40 बरस तक आपने कांग्रेस को जिताया, फिर गरीब के बेटा लालू जी को राजा बनाए। अभी 19-20 साल से नीतीश बाबू कुर्सी पर बैठे हैं। दिल्ली में हमने मोदी जी को भी बैठा कर देख लिया। आपका और आपके बच्चों का जीवन नहीं सुधरा। अब आए हैं कोई प्रशांत किशोर, अब आए हैं कोई प्रशांत किशोर। अगर आप हम पर भरोसा कीजिएगा, हमको वोट दीजिएगा, तो इसका क्या गारंटी है कि जीतने के बाद हम आपके साथ धोखा नहीं करेंगे? अरे भैया, वोट से पहले तो सब आदमी अच्छे बतियाता है, वोट के बाद आपका गला काटता है। इसीलिए हम यहाँ वोट नहीं मांगने आए हैं। अभी 15 मिनट में आपको एक रास्ता बताएंगे, गरीबी से निकलने का रास्ता बताएंगे। उसको ध्यान से सुनिए, ठीक लगे तो अपनाइए, और अगर आप उस बात को समझ जाइएगा, जो रास्ता दिखाएंगे इसको सीख लीजिएगा, तो इसके बाद वोट जिसको मन है उसको दे दीजिए, वोट जिसको मन है उसको दीजिए, लेकिन जो रास्ता बताएंगे वैसे दीजिएगा। तो और कुछ हो या न हो, आपके बच्चों के लिए पढ़ाई, रोजगार निश्चित तौर
तौर पर यही बिहार में हो जाए। तो जिसको ये रास्ता सीखना है, अगले 15 मिनट तक, आप इतना गर्मी में घंटों से बैठे हैं, 15 मिनट तक आपस में बात नहीं करना है। आपसे 2 सवाल पूछेंगे, आपको उसका हाँ ना कह के जवाब देना है। अभी आपको अपने आंख के सामने दिखेगा कि आपकी गरीबी बदहाली का कारण क्या है और इससे निकलने का रास्ता, उपाय क्या है। सब आदमी जरा सोच के बताइए, आपके पीरपैंती में, आपके गांव पंचायत में, और कुछ हो या ना हो, आपके हमारे सबके बच्चों के लिए बढ़िया पढ़ाई और रोजगार का व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सबको हाथ उठाकर बताना है, सोचकर बताइए, हाथ ऊपर उठाकर बताइए। पढ़ाई रोजगार का व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जोर से बोलिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। हम नहीं सिखाए। देखिए पीरपैंती का जनता कितना समझदार है। आप चाहे पढ़े लिखे हैं या अनपढ़, गरीब हैं या अमीर, महिला हैं या पुरुष, अगड़े हैं या पिछड़े, युवा हैं या बुजुर्ग, सबने कहा कि न भैया पढ़ाई या रोजगार तो होना ही चाहिए। आपने ये कहा किसी प्रशांत किशोर का जरूरत नहीं है। आपको ये समझ है कि अगर आपके बच्चे के लिए बढ़िया पढ़ाई रोजगार हो जाए तो कोई विधायक बने, कोई मुख्यमंत्री बने, कोई मुखिया बने, कोई प्रधानमंत्री बने, अगर आपके बच्चे के लिए पढ़ाई रोजगार हो जाए तो आपका और आपके बच्चों का जीवन सुधर जाएगा। ये आपको पहले से पता है। तब आप अभी आपको दिखाते हैं कि आपके बदहाली का कारण क्या है। अब जरा दूसरे सवाल का जवाब दीजिए। बोले हैं 15 मिनट बात नहीं करना है। अभी जीवन में गरीबी से निकलने का रास्ता दिखेगा। दूसरे सवाल का जवाब दीजिए। आज तक आपने जिन नेताओं को वोट दिया, उन नेताओं ने आपके और आपके बच्चों का काम किया है कि नहीं किया है? हाथ उठाकर बताना है, सोचकर। एक एक आदमी का हाथ उठाकर बताना है, किया है कि नहीं किया है? ये नेता सब आपका काम किया है कि नहीं किया है? नहीं किया है, नहीं किया है। अब पलटना नहीं भाई, हम नहीं बोले हैं। यहाँ की जनता ने कहा कि ये भैया जिसको भी वोट दिए, आज तक हम लोग का कोई काम नहीं किया। अब अभी हम आपको दिखाते हैं। अभी आपके आंख के सामने जादू दिखेगा कि आपके बच्चों को पढ़ाई रोजगार कैसे मिलेगा। आपने कहा कि भैया आज तक जिस नेता दल को वोट दिए, हम लोग का कोई काम नहीं किया। अब हम गिनवाना शुरू करते हैं। सही बोले तो जोर से हाँ बोलिएगा, गलत बोले तो ना बोलिएगा। बात खत्म होगा और आपको दिखेगा कि पढ़ाई रोजगार कैसे मिलेगा। पूरे बिहार में, पर पीरपैंती भागलपुर में, यहाँ आए बहुत सारे लोगों ने 5 किलो अनाज के लालच में मोदी जी को, भाजपा को वोट दिया है। तो बिहार में चाहे जितना चोरी भ्रष्टाचार है, 1 किलो चोरी करके 4 किलो अनाज यहाँ के गरीब को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? जोर से बोलना है, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? हमने कई लोगों ने वोट दिया लालू जी को। लोगों ने वोट दिया लालू जी को, कहा कि लालू जी के राज में पिछड़ा को, गरीब को आवाज और सम्मान मिला। तो लालू जी के राज में बिजली, पानी, सड़क नहीं हुआ, आपके बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार नहीं हुआ, लेकिन गरीब और पिछड़ों को आवाज और सम्मान मिला कि नहीं मिला? हमने कई लोगों ने वोट दिया हिंदू मुसलमान बनके। लोगों ने कहा सब हिंदू एक हो जाइए, सब हिंदू एक हो जाओ, अयोध्या में रामलला का मंदिर बनाना है। तो आपके पीरपैंती में नाली, गली, सड़क, फैक्ट्री नहीं लगा, लेकिन आपके वोट के ताकत से अयोध्या में रामलला का मंदिर बना है कि नहीं बना है? जोर से बोलिए, मंदिर बना है कि नहीं बना है? हमने कई लोगों ने वोट दिया बिजली के लिए नीतीश कुमार को। लोगों ने कहा कि भैया हम लोग को बिजली चाहिए। लालू जी के राज में बिहार में बिजली नहीं था, तो नीतीश के राज में इसी बदहाल भ्रष्ट बिहार में और कुछ हो या नहीं हो, बिजली का बिल 2000 आए चाहे 6000, घरे घरे बिजली आया है कि नहीं आया है? हमने वोट दिया जाति के नाम पर, अपने
अपने जात के नेता को, बिहार में आदमी कहता है जिए चाहे मर जाएं, अपना जाते वाले को वोट देंगे, तो आपके जात के नेता ने आपके बच्चों के पढ़ाई रोजगार का व्यवस्था नहीं किया। लेकिन बिहार में जाति का बात और जाति का जनगणना घर घर कराया है कि नहीं कराया है? अरे जाति का जनगणना हुआ है कि नहीं हुआ है? हमने वोट दिया मोदी जी का भाषण सुन के कि मोदी जी गुजरात में बड़ा विकास किए हैं, तो भैया मोदी जी गुजरात में तो विकास कर रहे हैं, पूरा देश का पैसा ले जाकर गुजरात के गांव-गांव में फैक्ट्री लगा रहे हैं, और आपके हमारे बच्चे पीरपैंती भागलपुर से बच्चे जाकर गुजरात में नौकरी मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? अरे भाई तो कौना बात पर वोट दिए हो जो कि आपको नहीं मिला? अरे आपने आज तक अपने बच्चों के लिए वोटे नहीं दिया, पढ़ाई रोजगार के लिए वोटे नहीं दिया, तो मिलेगा कैसे? बोइएगा बबूल तो आम कहां से खाइएगा? वोट दीजिएगा 5 किलो अनाज के लिए, तो आपके बच्चों को रोजगार कैसे मिलेगा? वोट दीजिएगा मंदिर मस्जिद के लिए, तो आपके यहाँ फैक्ट्री कैसे लगेगा? वोट दीजिएगा जाति के नाम पर, तो आपके बच्चों के लिए कॉलेज, स्कूल, कॉलेज, डिग्री कॉलेज कहां से होगा? नहीं हो सकता। जो बोइएगा वही काटना पड़ेगा। आपने अनाज के लिए वोट दिया, अनाज मिल रहा है। आपने मंदिर के लिए वोट दिया, मंदिर बना है। आपने बिजली के लिए वोट दिया, बिजली आया है। आपने जात के लिए वोट दिया, जाति का गणना हो रहा है। आपने गुजरात के विकास के लिए वोट दिया, गुजरात में विकास हो रहा है। लेकिन आपने बिहार के बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिया, इसीलिए आपके बच्चे अनपढ़ और गरीब हैं। यही बात आपको बताने के लिए आए। अगर आप अपने बच्चों की चिंता नहीं करेंगे, अगर आप अपने बच्चों की चिंता नहीं करेंगे, तो आपके बच्चे का चिंता लालू, नीतीश, मोदी, प्रशांत किशोर काहे करेंगे? अरे जब आपको अपने बच्चे का चिंता नहीं है, तो हम आपके बच्चे का चिंता क्यों करेंगे? जरा हाथ उठाकर बताइए, आपको अपने बच्चों की चिंता है या नहीं? जरा हाथ उठाकर अपने बच्चों के नाम पर बताइए, अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं है? है। पूरा पीरपैंती का यहाँ जनता सब झूठ बोल रहा, सब लोग झूठ बोल रहा। आपने कहा कि आपको आपके बच्चों की चिंता है, तो जिन बच्चों की चिंता आपको है, जरा एक बार उन्हीं बच्चों का चेहरा याद कर लीजिए। आपने कहा है कि आपको आपके बच्चों की चिंता है, तो जरा सब आदमी एक बार अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कीजिए और अपने बच्चों के नाम पर ईमानदारी से बताइए, आप में से किसने जीवन में एक बार भी अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दिया? देखिए पूरा सभा का, देखिए चुप, अभी कितना जोर से बोले हैं, ए भैया हमको हमारे बच्चे का चिंता है। अरे आप तो अपने बच्चा के लिए आज तक वोटे नहीं दिए। बच्चों की चिंता क्या होती है ये नेता लोग से सीखिए, लालू जी से सीखिए। लालू जी का लड़का 9वां पास नहीं किया, लेकिन लालू जी को अपने बच्चे का चिंता है। वो चाहते हैं कि हमारा लड़का बिहार का राजा बने, इसमें कोई गलती नहीं है। जनता जिसको वोट देगी वो बन सकता है। लालू जी इतने अच्छे बाप हैं, लड़का 9वां पास नहीं है, लेकिन चाहते हैं कि हमारा लड़का बिहार का राजा बने। और आप अपना दशा देखिए, आपका बच्चा मैट्रिक पास कर लिया, आपका बच्चा बीए एमए कर लिया, उसको चपरासी का भी नौकरी नहीं मिला, लेकिन आपको उसका कोई चिंता नहीं है। आपने अपने बच्चों के लिए कभी वोट दिया ही नहीं। आप वोट देते हैं लालू के लिए, आप वोट देते हैं मोदी के लिए, आप वोट देते हैं जात के लिए, आप वोट देते हैं 5 किलो अनाज के लिए। अपने बच्चों के लिए आपने वोट नहीं दिया। यही रास्ता बताने आए हैं, एक ही सलाह दे रहे हैं, मेरे भाई जिसको वोट देना है दे दो, वोट जिसको देना है दे दो। एक बार मेरा सलाह मानो, एक बार जीवन में वोट अपने बच्चों के लिए दीजिए, नेताओं के लिए नहीं। अपने बच्चों के लिए वोट दीजिए। लोग कहता है ए भैया बच्चा के लिए वोट देने से क्या होगा? हम आपको बताते हैं क्या होगा। आपने लालू का चेहरा देखकर वोट दिया, तो भैंस चराने वाले लालू जी
बरस से बिहार के राजा बनकर बैठे हैं। आपने मोदी का चेहरा देखकर वोट दिया तो चाय बेचने वाले मोदी आज देश के राजा हैं। आपने नीतीश का चेहरा देखकर वोट दिया तो वैद के लड़का नीतीश कुमार 20 वर्ष से आप पर शासन कर रहे हैं। एक बार हमारी बात मानिए, एक बार अपने बच्चों का चेहरा देखकर वोट दीजिए। आपके वोट में इतना ताकत है, आपका बच्चा भी बेरोजगार नहीं रहेगा। आपके वोट में वो ताकत है। लेकिन अगर अपने बच्चों के लिए वोट नहीं दोगे तो लिख के रख लीजिए, एक प्रशांत किशोर आए कि 10 प्रशांत किशोर आ जाए, ये सुधरने वाला नहीं है। लोग कह रहा है ये भैया प्रशांत जी बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं, आप आइए, हम लोग के पास तो विकल्प नहीं था, अब जन सुराज का विकल्प आया है। लोग कहा ए भैया विकल्प नहीं है बिहार में, बिहार में तो दुए को दल है, एगो मोदी जी का भाजपा, एगो लालू जी का ललटेन। नीतीश कुमार बेचारे का तो पते नहीं है कि कितना देर ललटेन पर लटकेंगे, कब उछल के कमल के फूल पर बैठ जाएंगे। तो बिहार का जनता कह रहा है, बिहार का जनता कहता है भैया हमारे पास विकल्प नहीं है, क्या करें हम लोग। इसीलिए 2 बरस पैदल चल के, 5 बरस हम आपके यहाँ गाड़ी से आए हैं, लेकिन 2 बरस घर गए बगैर पैदल चल के 5000 गांव में गए, 1 करोड़ लोगों को इकट्ठा किया और उनको कहा कि आओ नया दल बनाओ, नया विकल्प बनाओ, ताकि लालू के डर से भाजपा और भाजपा के डर से लालू को वोट नहीं देना पड़े। और जो दल बनाया लोगों ने, इसका नाम क्या है? अरे दल का नाम क्या है? जोर से बोलिए, दल का नाम क्या है? जन सुराज। जन सुराज का मतलब क्या? सुराज मतलब सुंदर राज। किसका सुंदर राज? आप तो कांग्रेस का सुंदर राज देख लिए, आपने लालू का सुंदर राज देख लिया, नीतीश मोदी का सुंदर राज देख लिया, आपका जीवन नहीं सुधरा। अब प्रशांत किशोर का भी राज देखिएगा तो जीवन नहीं सुधरेगा। अगर जीवन सुधारना है तो अब बिहार में जनता का राज कायम होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जरा पीछे तक हाथ उठा कर बताइए, जनता का राज कायम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सोच कर बताइए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो जनता के राज को कायम करने का मंत्र आपको सिखा रहे हैं। अगली बार वोट जात के लिए नहीं, अगली बार वोट जात के लिए नहीं, हिंदू मुसलमान के लिए नहीं, मंदिर मस्जिद के लिए नहीं, 5 किलो अनाज के लिए नहीं, लालू नीतीश मोदी के लिए नहीं, अगली बार वोट अपने अपने बच्चों के पढ़ाई और रोजगार के लिए देना है कि नहीं देना है? और जिन नेताओं ने आपको लूटा है, आपके बच्चों को अनपढ़ मजदूर बनाया है, चाहे आपके जात का है कि धर्म का, आपके जान पहचान का है या आपके झंडे वाला है, उसको वोट नहीं देना है। नहीं देना है ना? जिन नेताओं ने आपको लूटा उसको वोट देना है कि नहीं देना? जरा ईमानदारी से बताइए ना। हाथ उठा करके बहुत आदमी ना बोल रहा है, सही बोलो। जिन नेताओं ने आपको लूटा है उसको वोट देना है कि नहीं देना है? हाथ उठाकर बताइए, जिन नेताओं ने आपको लूटा है उसको वोट दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? तब नीतीश कुमार को हम लोग टाटा बाई बाई बोल दे, चचा को हम लोग हटा दे कि नहीं हटाए? अरे नीतीश चचा को रखना है कि हटाना है? आवाज नहीं आया। नीतीश चचा को रखना है कि हटाना है? नीतीश चचा कह रहे हैं कि हम शराबबंदी लागू किए हैं। शराब यहाँ बंद है कि बिक रहा है? बताइए तो, बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है? राशन कार्ड बनाने में 2000 रुपया घूस लग रहा है कि नहीं लग रहा है? कि जमीन का दाखिल खारिज में, जमीन का रसीद कटवाने में 10,000 रुपया घूस ले रहा है कि नहीं ले रहा है? ले रहा है ना? ले रहा है ना घूस? तो घूस का मुखिया कौन है? घूस का मुखिया नीतीश कुमार है। तो नीतीश कुमार को रखना है कि हटाना है? ना आवाज नहीं आए, सब लोग ईमानदारी से बोलिए, नीतीश कुमार को रखना है कि हटाना है? अब मोदी जी आकर कहेंगे कि नीतीश को मान लीजिए, तो मान लीजिएगा ना? खाली यही का लड़का बोल रहा है। बोले ना बिहार का आदमी सुधरेगा नहीं। सोच कर बोलिए भाई, नीतीश कुमार को रखना है कि हटाना है? हाथ उठाकर बोलिए, झूठ नहीं बोलना है, हाथ उठाकर बोलिए। अब मोदी जी आकर कहेंगे कि नीतीश को दे दीजिए, तो दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? नहीं दीजिएगा ना? लालू जी का जंगल राज लाना है ललटेन वाला।
तो क्या करना है, अगली बार वोट सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों के लिए और जनता के राज को कायम करने के लिए देना है कि नहीं देना है? जब ये जनता का राज बनेगा तो आपके यहां खुशहाली आएगी। इसी दिवाली में, अब की हाली जब आप दिवाली मनाइएगा, लिख लीजिए, इस बार जब आप दिवाली मनाएंगे तो आपके बिहार के बदहाल बिहार का ये अंतिम दिवाली और छठ होने जा रहा है, क्योंकि दिवाली के बाद चुनाव होगा और दिसंबर 2005 से जितना लोग का उम्र, महिला पुरुष जिसका भी उम्र 60 वर्ष से ज्यादा है, उसको नीतीश कुमार 400 रुपया पेंशन भीख में दे रहा है। तो अब लिख लीजिए, दिसंबर 2025 से 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के हर महिला पुरुष को जनता के राज में 2000 रुपया पेंशन हर महीना दिया जाएगा। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जरा हाथ उठाकर बताइए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? दूसरा बात, इस बार जब छठ मनेगा, आपके घर के बच्चे, आपका घर का सामान, आपका पति बेटा जब इस बार छठ में आएगा, आज घर जाइए, उसको फोन करके बता दीजिए, उसको फोन करके बता दीजिए कि इस बार जब छठ में आप घर आओगे, इस बार जब छठ में घर आओगे तो बिहार में 10, 15, 12 हजार रुपया के मजदूरी करने के लिए बिहार छोड़कर आपको बाहर नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि जनता के राज में दिसंबर महीना से, दिसंबर 2025 से 10, 12, 15 हजार रुपया के रोजी रोजगार का व्यवस्था यही बिहार में करके दिया जाएगा। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तीसरी बात, 2000 रुपया लेने से जीवन न सुधरेगा, 10, 12 हजार के मजदूरी से भी जीवन नहीं सुधरेगा। जीवन तब सुधरेगा जब आपके बच्चे पढ़ लिख कर अफसर बनेंगे। इसलिए जब ये जनता का राज बनेगा तो दिसंबर 2025 छठ के बाद से जिसका जिसका बच्चा 15 वर्ष से कम उम्र का है, जब तक सरकारी स्कूल नहीं सुधरेगा तब तक आप अपने बच्चा को प्राइवेट स्कूल में भेजिए, और प्राइवेट स्कूल भेजने का फीस और खर्चा सरकार की ओर से आपको दिया जाएगा, ताकि गरीब से गरीब का बच्चा भी, गरीब से गरीब का बच्चा भी अंग्रेजी स्कूल में जाकर पढ़ सके। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जरा हाँ, अपने बच्चों के लिए तो हाथ उठाओ भैया। अरे अपने बच्चों को अंग्रेजी स्कूल में गरीब का बच्चा भी पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए? खिचड़ी वाला स्कूल में पढ़ना है कि अंग्रेजी स्कूल में पढ़ना है? पढ़ना है ना? तब सब बात सुन लिए। अब बताइए, आपको लालू नीतीश मोदी का राज चाहिए कि जनता का राज चाहिए? ना सोच के बताइए। जिसको लालू चाहिए लालू बोलिए, जिसको नीतीश चाहिए नीतीश बोलिए, जिसको मोदी चाहिए मोदी बोलिए। झूठ मत बोलिएगा, सोच कर बोलिए, सोच कर बताइए। 5 किलो अनाज चाहिए कि अपने बच्चों के लिए रोजगार चाहिए? एक एक हाथ उठना चाहिए। 5 किलो अनाज चाहिए कि बच्चों के लिए रोजगार चाहिए? अपने जात का नेता चाहिए कि अपने बच्चों के लिए बढ़िया अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाई चाहिए? पढ़ाई चाहिए कि जात चाहिए? जात चाहिए कि पढ़ाई चाहिए? लालू नीतीश मोदी का राज चाहिए कि जनता का राज चाहिए? अगर जनता का राज चाहिए तो एक ही संकल्प आपने लिया है, अगली बार वोट नेता के लिए नहीं, अगली बार वोट जात के लिए नहीं, अगली बार वोट मंदिर मस्जिद के लिए नहीं, नाली गली के लिए नहीं, अगली बार वोट, एक बार जीवन में वोट अपने अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के पढ़ाई और रोजगार के लिए देना है। सब लोग तैयार है ना? जरा संकल्प लीजिए, हाथ उठाकर संकल्प लीजिए, झूठ मत बोलिए। सब लोग तैयार है भाई? सब लोग तैयार है? सब लोग तैयार है? अगली बार जनता का राज कायम होना है कि नहीं होना है? होना है ना भाई? जरा पूरी ताकत से बोलिए, जय बिहार। इतने दम है। नेता सब 35 आदमी का खून इतना चूस लिया है कि मुंह से आवाजों नहीं निकल रहा। जय बिहार, जय बिहार। बहुत आदमी भाषण सुनने के बाद कहता है, ये भाई इतना बढ़िया बढ़िया बतिया रहे हैं, अपना लिए क्या चाहता है? अपना लिए क्या चाहता है? कुछ लोग कह रहा है कि प्रशांत किशोर बिहार में मुख्यमंत्री बनने आए हैं। हम आपको बता रहे हैं, हम यहाँ मंत्री मुख्यमंत्री बनने नहीं आए हैं। इतना
छोटा सपना लेकर पैदा नहीं हुए। ये सपना लेकर आए हैं कि एक अपने जीवन काल में एक ऐसा भी दिन देखें जब हरियाणा पंजाब से, महाराष्ट्र गुजरात से लोग भागलपुर बिहार में आकर नौकरी मजदूरी करें, तब मानेंगे कि बिहार में विकास हुआ। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अरे यही विक्रमशिला में पूरा दुनिया से लोग पढ़ने आता था। आज अपना दुर्दशा देखिए, आपके बच्चों को डिग्री कॉलेज नहीं है, 5वां क्लास का पढ़ाई करने का व्यवस्था नहीं है। तो एक बार मेरे भाई अपने बच्चों के लिए जगिए, और नहीं सुधरिएगा तो लिख के ले लीजिए, एक प्रशांत किशोर आए कि 10 प्रशांत किशोर आ जाए, ये सुधरने वाला नहीं है। जब तक आप नहीं सुधरोगे तब तक आपको कोई नहीं सुधार सकता। हम गांव में जाते हैं, लोग कहता है बिहार में बड़ा भ्रष्टाचार है, हम बड़ा भ्रष्टाचार है, मुखिया नाली गली में रुपया ले रहा है, राशन कार्ड में घूस लग रहा है, जाति प्रमाण पत्र में घूस लग रहा है, इंदिरा आवास तो मिलिए नहीं रहा है, मिलेगा तो 20-25 हजार घूस लगता है। तो हम बताते हैं, अरे भाई 3 वर्ष पहले मुखिया का चुनाव हुआ, जब मुखिया का चुनाव था तो 500-500 रुपया लेकर वोट दिए आ, मुर्गा भात खाकर वोट दिए आ, 2-2 गो पाउच पर वोट का सौदा किए आ। तो आपका मुखिया विधायक चोर नहीं होगा तो हरिश्चंद्र होगा। अरे भाई, बिहार के आदमी को तो चोरी भी नहीं करने आ रहा, जो 500 रुपया के लालच में मुर्गा भात खाकर जात के नाम पर जिसको वोट देते हो आप, वही जब जीत कर आता है तो आपके और आपके बच्चों के हलक में उंगली डाल के 5,000-10,000 घूस लेता है, और आप बाप बाप चिल्लाते हैं कि नेता बड़ा चोर है। तो या 500 रुपया लेकर वोट दिए थे तब चोरी नहीं दिख रहा था। अगर गलत कीजिएगा तो गलत ही सामने आएगा। बिहार में सब आदमी सोच रहा है कि हम लूट के अपना घर भर लें, अब बाकी सब ईमानदार हो जाए। ये हो नहीं सकता है। अगर नेता ईमानदार चाहिए तो समाज को भी ईमानदार बनना पड़ेगा। अगर वोट में बेईमानी करोगे तो बेईमान नेता ही चुनकर आएगा और आपके बच्चों से बेईमानी ही कराएगा। यही बात बताने आए हैं। घबराइए नहीं, जनता के पास अब विकल्प आ गया है। अपने भाई अपने बेटे पर भरोसा रखिए। 5 महीना का अब कष्ट बाकी है। अगर आप अपने वादे पर कायम रहेंगे, आपने जो संकल्प लिया है उस पर कायम रहिएगा, तो नवंबर में नई सरकार, नई व्यवस्था बिहार में जनता का राज बनाकर आपको देंगे और आपकी गरीबी बदहाली का खत्म होने का रास्ता वहीं से शुरू होगा। अगर आपको भरोसा है तो एक बार हाथ उठाकर आशीर्वाद दीजिए। ये प्रयास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये प्रयास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिहार से लालू नीतीश मोदी का राज खत्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जोर से फिर 35 से आवाज लगाइए। लालू नीतीश मोदी का राज खत्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जनता का राज कायम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो एक बार अंतिम बार बोलिए, जय बिहार, जय बिहार। वोट बिहार का तो फैक्ट्री भी बिहार में लगना चाहिए, गुजरात में नहीं लगना चाहिए। लगना चाहिए कि नहीं भाई? अरे वोट हम लोग का, मोदी जी फैक्ट्री लगाएंगे गुजरात में हैं? गुजरात में 26 गो MP, गुजरात से 26 गो सांसद, अब बिहार से 40 गो सांसद। गुजरात का आदमी बन गया फैक्ट्री का मालिक, अब बिहार का लड़का सब जाके बन गया फैक्ट्री में मजदूर। अब मोदी जी आके कह रहे हैं कि बड़ा विकास हो गया। अरे भैया, विकास तो हुआ है, विकास हुआ गुजरात का, गुजरातियों का। हम लोग का बाल बच्चा सब जाके गुजरात में मजदूर बन गया। तो ये बदलना चाहिए कि नहीं बदलना चाहिए? बदलना चाहिए ना भाई, बदलना चाहिए ना। तो संकल्प लिए हैं, धोखा मत कीजिएगा। हम 2 महीना के बाद फिर आपके पास आएंगे। अब संकल्प लेकर जाइए। यहाँ पूरा पीरपैती नहीं आया है, घरे घर ये अलख जगाइए। एक ही मंत्र है, अगली बार वोट अपने बच्चों के लिए देना है। एक ही मंत्र याद रखिए, अगली बार वोट अपने बच्चों के लिए देना है। ये संकल्प रखिए, अपने आप सुधार होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।